तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी था, जो राजा रानी कोचिंग के बारे में था कि वो उन लोगों ने कैसे एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और वो लोग शार्क टैंक तक पहुंच पाए। और अभी अगर आप वीडियोस मेरे बनने के बाद भी देखेंगे तो जो उनकी ग्रोथ है वो स्केल ही हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने वीडियोस बनाई, मैंने उसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स भी पोस्ट किए जो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में बात की है। बहुत सारे लोगों का डीएम आया, मेरे पर व्हाट्सएप आया, राइट, कि सर ठीक है आपने केस स्टडी तो बता दिया, बट अब हम अपनी जब जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करें, मतलब खुद की एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करें। बहुत लोगों का ये सवाल था कि क्यों करें, ठीक है उनकी ग्रोथ तो हो गई बट कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने सोचा चलो आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है कि आप अपनी खुद की एप्लीकेशन क्यों बनाओगे, उससे फायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप पीछे देख सकते हो, ये मेरी खुद की एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश के नाम से, और इस पे अभी 100+ डाउनलोड्स हैं। ठीक है, ये ज्यादा है, बेसिकली 100 नहीं है, अभी ये अपडेट नहीं हुए, बट इसमें 100+ दिखा रहा है। तो ये जो 100+ है, तो ये कहीं ना कहीं ये 100 लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, यानी एक लीड्स है मेरे लिए। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या करता हूं, इससे क्या फायदा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अब इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्यों अपनी खुद की एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहली चीज हम अभी सबसे पहले अपना देखते हैं कि हमें अपनी खुद की ऐप चाहिए ही क्यों। ठीक है, वाई, मतलब अभी हम वाई पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है कि आपकी ब्रांडिंग। ठीक है, जैसे आपकी ऑफलाइन में तो एक कोचिंग है, ऑफलाइन में एक आपका कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पे आपकी एक बिल्डिंग है या कोई भी एक क्लास है जिसका प्रॉपर सेटअप है, तो किसी को भी आना है तो ऑफलाइन वहां पे आ जाता है। ऐसे ही आपकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है ऑनलाइन में। ठीक है, एक पर्सनल ब्रांडिंग है जो कि कहां होती है, ऑनलाइन में। ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये ऑनलाइन होगी, यानी आपकी खुद की एप्लीकेशन एक पर्सनल ब्रांडिंग है। अब इससे क्या फायदा है, कोई भी आपकी कोचिंग पे आता है तो आप उसको डेमो देते हो या आप उसको अपनी कोर्स की फीस बताते हो और उसको कन्वर्ट करते हो। सिमिलरली अगर कोई भी ऑनलाइन आएगा तो वो आपकी एप्लीकेशन पर डायरेक्टली आ सकता है, वहां पे डेमो देख सकता है और कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सबसे पहली जो चीज है वो पर्सनल ब्रांडिंग है। दूसरा क्या है, क्यों करना है, तो हम जो है मैक्सिमम रीच तक नहीं पहुंच पाते, यानी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो रीच होती है, ठीक है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसका क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपकी कोचिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, सुभाष नगर या कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो वहां पे 5 किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर के बच्चे आपके पास आएंगे, उससे ज्यादा से दूर के बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट होगा, मतलब किसी महीने 100 चले जाएंगे, किसी साल आप 150 बच्चों को पढ़ा रहे होगे, 200, मतलब एक लेवल ही होगा, उसी में ऊपर नीचे होता रहेगा, एक बड़ा डिफरेंस नहीं देख पाओगे आप। जैसे बड़ा डिफरेंस की बात करें तो अब जैसे पिछले केस स्टडी में बताया था, पूरे साल में 75 लाख की रेवेन्यू करी और 4 महीने में 2 करोड़ कर लिया। ऐसा क्या हो गया, बच्चे कैसे बढ़ गए एक बार। तो वो सबसे बड़ा चेंज था कि उनकी जो ग्रोथ थी वो मैक्सिमम रीच से हुई, उन्होंने ज्यादा लोगों को रीच आउट किया। तीसरा क्या है हमारे पास कि थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाएंगी चीजें, एफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें एफिशिएंट हो जाएंगी। ठीक है, एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि अब जैसे कोई भी आपके पास आता है तो आप उसको डेमो देते हो, आप उसको अपनी कोर्स की फीस बताते हो, सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। इसमें क्या है कि आप डेमो अपलोड कर सकते हो, बच्चा वहीं पे देख भी लेगा, अगर उसको आपको कोर्स अच्छी लग रही है तो आपका कोर्स भी बाई कर लेगा, मतलब थोड़ी सी ऑटोमेशन में प्रोसेस हो रही है। फोर्थ जो चीज है कि अब इससे एक और सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्केलिंग में, स्केलिंग यानी रेवेन्यू इंक्रीज करने में। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जो फीस रखते हो बहुत हाई रखते हो, क्योंकि वहां पे आपका कोई ना कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, घर लिया आपने तो वो रेंट पे लिया होगा, स्मार्ट बोर्ड लगाया होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, टेबल होंगे, चेयर्स होंगे, बहुत सारी चीजें, तो इसका कहीं ना कहीं एक एक्सपेंस आता है, एक खर्च आता है। तो वो खर्च यहाँ पे बच जाता है क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं देनी है। यहाँ पे क्या सारा जो खेल है वो स्टोरेज का है। ठीक है, स्टोरेज का खेल है, तो स्टोरेज भी आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको अनलिमिटेड देती हैं।
तो ये पूरा क्लाउड स्टोरेज बेस्ड हो जाता है, तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है। और इसको अगर ऑफलाइन के सेंस में बात करें तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक रूम ले रखा है और एक रूम की कैपेसिटी 50 बच्चों की है, कल को 5 बच्चे बढ़ जाते हैं आपके पास, तो आपको फिर एक रूम या एक आपकी पूरी बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा सिर्फ उन 5 बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशंस रखते हैं तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फायदे क्या क्या हैं। ये तो ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा और बात करते हैं कि अब अगर आप ये करते हो, जैसे खुद की एप्लीकेशंस बनाते हो, तो उससे क्या क्या फायदे हैं, अब उस पर बात करते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी रीच बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो रीच तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आपकी जो मार्केटिंग है, क्योंकि आज के डेट में आप मार्केटिंग कैसे कर रहे होंगे, अब मार्केटिंग आप कैसे कर रहे होंगे, तो अभी जो आप मार्केटिंग कर रहे होंगे वो क्या कर रहे हैं, पैम्पलेट्स यूज करते होंगे, ठीक है। आप बैनर्स अपने लगाते होंगे, होर्डिंग्स लगाते होंगे, ये सारी चीजों में कर रहे हैं। इसमें एक बहुत मोटा खर्च आता है, बहुत मोटा खर्च। अब क्या है कि यहाँ पे मार्केटिंग कैसे आसान करेगा, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मार्केटिंग कैसे आसान करेगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप अपनी एप्लीकेशन की QR कोड लगा सकते हो। QR कोड आप अपने कोचिंग के बाहर ही लगा दो, या आप जो पैम्पलेट्स भी यूज कर रहे हो ना, पैम्पलेट्स जो यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप QR कोड अपनी खुद की लगा दो, QR कोड, ठीक है। अब ये QR कोड जो आप लगाओगे, इसमें क्या करोगे, क्यों QR कोड पे कोई स्कैन करेगा, ये भी क्वेश्चन होगा आपका कि भाई मैं QR कोड तो लगा दूंगा, क्यों लोग स्कैन करेंगे, नंबर तो देता हूं, कॉल नहीं करते हैं। तो यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हो, QR कोड को ज्यादा से ज्यादा लोग हिट करें इसके लिए, फॉर फ्री डेमोज, फॉर फ्री डेमोज या क्लासेस, ठीक है। फॉर फ्री डेमोज या क्लासेस, डाउनलोड माई ऐप, और डाउनलोड माई ऐप लिख दो आप, या वहां पे ये लिख दो स्कैन दिस QR। तो इनमें से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। अब क्या आज के डेट में क्या है, कोई भी सेगमेंट का स्टूडेंट हो, जैसे ही ये बात उसको दिखती है कि भाई फ्री है, डेमो लेना हो या क्लास लेना हो, फ्री में ये लोग दे रहे हैं, तो वो आपको कॉल करे ना करे, वो आपका जो QR कोड है वो स्कैन करेगा, क्योंकि एक फैसिनेटिंग चीज भी है। आज के डेट में आप गूगल पे या फोन पे देखना ज्यादा करने लगे हो, आप खुद अपने में देखना कि आप कहीं पे भी स्कैन करते हो, थोड़ा सा फैसिनेटिंग भी लगता है और थोड़ा सा ईजी भी है। तो यहां से क्या है, डायरेक्टली जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशंस की QR कोड डालेगा, उसका नाम और नंबर दोनों लीड के रूप में जनरेट होकर आपके पास चला आएगा। तीसरी बेनिफिट इसका क्या होगा कि जो अब आप डेमो दे रहे थे, अब जैसे स्टूडेंट आपके पास यहां आ गया, अब जो डेमो वगैरह होगी वो आप डायरेक्टली यहीं पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब डेमो क्या है कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को यहीं पे दे सकते हो अपने एप्लीकेशंस के अंदर ही। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार जो आप डेमो, बच्चे आते रहते हैं, आप डेमो देते रहते हो न्यू सेशंस में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। वो चीज यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप यहीं पे डेमो दोगे। और बच्चों को अब क्या है, यहाँ पे आप कोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कोर्सेस में क्या है, कोर्सेस में भी बहुत बड़ी चीजें हैं। इसमें आप फुल लेंथ कोर्सेस दे सकते हो, ठीक है। फुल लेंथ कोर्सेस के अलावा आप क्रैश कोर्स दे सकते हो, ठीक है। क्रैश कोर्स के अलावा भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप बच्चों को असाइनमेंट्स दे सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग करते हैं अभी के टाइम पे, ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं। अब यहां से क्या है, बच्चा ने डेमो देखा, उसको आपकी कोर्स अच्छी लगी, वो तुरंत आपका यहां से कोर्स परचेज कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब इंक्वायरी जो होगी, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इंक्वायरी मैनेजमेंट भी आपकी सही हो जाएगी। अब इंक्वायरी मैनेजमेंट कैसे सही होगी, अभी तक क्या है कि आपको डायरेक्टली स्टूडेंट कॉल करता था,
अब क्या, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो वहां पे उसके पास सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जहां पे वो आपको मैसेज ड्रॉप कर सकता है, या चैट की फीचर होती है वहां पे आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है, या जो मैंने बताया था अपने व्हाट्सएप वाली जो मेरी वीडियो थी कि वो डायरेक्टली आपको वहां से व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो यहां से आपका इंक्वायरी मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन बना ली तो आपका सारा का सारा काम बहुत ही आसान हो सकता है, जो रेवेन्यू मेकिंग है वो बूस्ट हो सकता है बहुत ही जल्दी। अब इसका जो एक पार्ट है, मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा कि जैसे आपने एप्लीकेशंस बना ली, वेबसाइट बना ली, अब उसको प्रमोट कैसे करना है। YouTube हो गया, Facebook हो गया, Instagram हो गया, आप इस पे देखते हो कि आज के टाइम में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी एडुकेटर हैं सब अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। कैसे? तो कोई भी एक वीडियो डाल देते हैं, उस वीडियो को लास्ट में ये बोलते हैं कि अगर आपको इससे ज्यादा सीखना है या एक फुल लेंथ कोर्स करनी है, इसको और इनहांस करनी है अपनी स्किल्स को, तो आप मेरी कोर्स की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है, वहां से बाई कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, वो एप्लीकेशन का लिंक ही होता है, वो वेबसाइट की लिंक होती है, उस कोर्स का लिंक होता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, और टाइम सेविंग यानी टेक्नोलॉजी के साथ आप खुद को ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज आप वहीं ऑफलाइन की जो बिजनेस है, छोटी सी जो आपकी एक रेशियो है, मतलब छोटी सी कहने का मतलब कि एक जो सेगमेंट है 200 से 500 1000, जो उतने ही में आप लगे रह जाएंगे, और आगे के लिए कहीं ना कहीं आप कंटेंट भी सेव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या ना, जैसे एक एफडी करते हो ना, आप पैसे की एफडी करते हो, तो वो क्यों करते हो, ताकि आगे चल के उसका इंटरेस्ट या वो ग्रो करके आपको आगे मिले, तो उससे आपको फायदा हो। सिमिलरली आज के डेट में कंटेंट की भी एफडी हो रही है, उसको भी आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरह देख रहे हो। यानी कि अगर आप अपनी ऐप पे डेली एक क्लास लेते हो, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, डेली एक क्लास ले रहे हो, यानी 365 दिन आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, मान के चलो आप 365 नहीं लिए, मान लो 300 दिन भी आप लिए, तो ये 300 क्लासेस रिकॉर्ड हो गई। आप समझ रहे हो? अभी तक अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप मान लो कि एडुकेटर हो, आपने 10 साल क्लास दिए हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो 10 साल आपने सिर्फ क्लास दिए हैं, आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है दोबारा से उस 10 साल आगे देने के लिए। आपको दोबारा डेली क्लास देनी पड़ेगी लाइव आके। मान लो भाई, मतलब खुदा ना खास्ते अगर आपको कुछ हो जाता है या आप उस स्थिति में नहीं रहते कि आप डेली क्लास दे पाए, उस टाइम पे आप क्या करेंगे अपने को खुद को चलाने के लिए? तो वहां पे सिंपल, अगर आपने ये रिकॉर्डिंग्स की होती या आपके पास ऐसी कोई प्लेटफॉर्म होती जहां पर रिकॉर्डिंग्स होती, तो आप उसको ही कोर्स के रूप में सेल कर पाते, चाहे उसका प्राइस कम कर देते या एक कॉम्पिटिटिव प्राइस कर देते, और उसी की एक प्रॉपर मार्केटिंग करके सेल कर देते। इसका जीता जागता एग्जांपल है बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, बहुत सारी है, मतलब XYZ बहुत सारी हैं। तो वो लोग क्या है कि इसी चीज को एक अच्छे तरीके से मार्केट करके यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। कोई भी आप लोगों के सजेशंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप डाउन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्सनली, तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन में मेरी व्हाट्सएप की लिंक है, मेरी एप्लीकेशन खुद की भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट। थैंक यू।